जय श्री कृष्ण। मनुष्य क्यों आसक्ति के बंधन में फंस जाता है? कामनाएं ही आसक्ति का कारण है, ऐसा भगवान बताते हैं। लेकिन इन कामनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली आसक्ति बंधन क्यों बन जाती है, इस विषय में आइए देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। अर्थ है, योग युक्त पुरुष कर्म फल को त्याग कर नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है, जबकि अयुक्त पुरुष कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। भगवान ने यहाँ एक सकाम व्यक्ति और एक कर्मयोगी की तुलना करके बताया है कि किस प्रकार दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कर्म तो दोनों ही करते हैं, किंतु दोनों के कर्मों से प्राप्त होने वाले फल में क्या भेद होता है। कर्मयोगी कर्मों के फलों का त्याग करके भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है और एक सकाम मनुष्य कर्म करके इस कर्म के फल के साथ बंध जाता है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कर्मयोगी जहाँ कर्म के बंधनों से मुक्त होकर शांति को प्राप्त होता है, वहीं एक सकाम मनुष्य इसी कर्म को करता हुआ बंधनों में बंधकर जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है, जीवन भर अशांत रहता है और कभी भी आत्मिक सुख को प्राप्त करने वाला नहीं बन पाता है। मनुष्य जब तक अपने कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे शांति नहीं प्राप्त हो सकती। भगवान ने कहा है, जिस मनुष्य के भीतर शांति नहीं है वह सुख प्राप्त नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्मयोगी उस परम सुख और शांति के लिए प्रयत्नशील होता है, जिसके द्वारा वह ईश्वर को प्राप्त कर सके, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। लेकिन एक सकाम मनुष्य के पास उस ज्ञान का अभाव होता है और वह कर्म करता हुआ बंधता जाता है। कोई भी कर्म तब तक बंधन ही है जब तक उस कर्म के फल की आकांक्षा जुड़ी रहती है। इसीलिए वह कभी भी ईश्वर से नहीं जुड़ पाता। वह सांसारिक भोगों की कामना के द्वारा इस संसार चक्र में फंसा रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी अपने सभी कर्मों के फल को ईश्वर को सौंपकर ईश्वर में ही स्थित हो जाता है, अर्थात वह ईश्वर की अनंत शांति का भोक्ता बन जाता है। जबकि एक सांसारी व्यक्ति दुखों को भोगने वाला और अधिक अशांत बन जाता है। इस प्रकार भगवान ने सकाम कर्म करने वाले तथा एक कर्मयोगी की तुलना करके बताया है कि शांति प्राप्ति के लिए कर्मयोग का अनुपालन करना मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है।